हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो सबसे पहले आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग जानेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना जरूरी है और हमें क्यों पढ़ाया जाता है, क्या हमारे आने वाले लाइफ में हमारे कैरियर को यह प्रभावित करेगा। इन सभी बातों को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो सेशन में। और हम लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ना क्या है, क्या आने वाले टाइम में हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्या अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज जानेंगे इस वीडियो सेशन में। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और एक इंजीनियर को यह पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अभी किसके लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है बाबू कि जो सेमेस्टर 1 होगा वो ग्रुप ए के लिए पढ़ेगा। सेमेस्टर 1 में ग्रुप ए पढ़ेगा और सेमेस्टर 2 में सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप बी पढ़ेगा। सेमेस्टर ए में कौन कौन से ब्रांचेस है, आपके जो कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएस है। और ग्रुप बी में कौन से हैं, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, एटसेट्रा। तो इन सबको किस में पढ़ना होगा, ग्रुप बी में पढ़ना होगा। और ये ग्रुप बी जो होंगे वो सेकंड सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग कंप्लीट जो वीडियो देखेंगे, पूरा जो हमारा सेशन चलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, वो बेस्ड होगा हमारा एज पर एसवीटी सिलेबस, जो कि अभी न्यूली रिवाइज्ड हुआ है। तो उस सिलेबस के बेस्ड पे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या, क्यों पढ़ना जरूरी है। देखो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यूं समझ लो कि अगर कोई बच्चा जिसको बोलना नहीं आता है, ठीक है, तो क्या है, वो अपने भाषा को व्यक्त नहीं कर सकता है, सभी लोग नहीं समझ सकते हैं, उसकी बात को सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग नहीं जानेगा वो एक मूक बालक की तरह है। आप कह सकते हो एक गूंगे बालक की तरह है जो बोल नहीं सकता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वो बेसिक है ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर्स, मतलब कि इंजीनियरों की भाषा। स्पष्ट रूप से कहें तो इंजीनियरों की भाषा। अगर आपको भाषा, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी बातों को किसी के सामने कैसे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो इंजीनियर्स भी ये भाषा अगर नहीं जानेंगे तो वो नहीं रख पाएंगे अपनी बात को, अपने विचार को, अपने आइडिया को, अपने इन्वेंशंस को वो लोगों के सामने नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने भाषा को, अपने आइडिया को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए इंजीनियर्स को सिखाया जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जिस तरीके से एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसके फैमिली वाले उसको भाषा सिखाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या है, आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं तो जस्ट अभी नए बच्चे हैं और आपको भाषा सिखाया जाएगा ताकि आप किसी भी इंजीनियर से बात कर सके। और ये एक ऐसी भाषा है जिसमें आप कह सकते हो कि एक साइलेंट लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पीच नहीं करते हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ड्राइंग दिखाया, हाँ मैंने ड्राइंग दिखाया और सामने वाला समझ गया कि हमको क्या चाहिए। सपोज एक एग्जाम्पल से समझो,
कि मान लो कि हमको क्या चाहिए, एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए, देख रहे हो मार्कर, इसे डिजाइन का। अब इस डिजाइन का कंपोनेंट चाहिए, हमको पता है कि इसका डायमीटर कितना है, इसका हाइट कितना है। अगर हम ये बात किसी भी वर्कशॉप मैन है जो वर्कशॉप में काम कर रहा है उस आदमी को जाकर के बोलते हैं, या जो टेक्नीशियन है उसको हम बोलते हैं कि भाई हमको एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका डायमीटर इतना है, उसमें इस तरीके का डिजाइन है, तो हमारे भाषा से समझ पाएगा नहीं। लेकिन यही अगर हम उसको एक ड्राइंग दे दें, तो ड्राइंग देंगे तो क्या होगा, वो आसानी से समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर हमको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर्स विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस their ideas, their inventions, their thinkings to the others by an engineers। ये किसके द्वारा है, एक इंजीनियरों के द्वारा इस्तेमाल होता है, जो एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या सोच रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट का डिजाइन किस तरीके से सोच रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, सामने वाले को कन्वे करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो जब भाषा है तो उसका व्याकरण भी होता है। जैसे हिंदी में क्या पढ़ते हो, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो, इंग्लिश में क्या पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो। इसी तरीके से ग्राफिक्स का भी क्या है, रूल्स हैं। ठीक है, और वो रूल्स कौन रेगुलेट करता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है उसको रेगुलेट करता है डे टू डे, उसमें जरूरत पड़ती है तो चेंजेस करता है ना। अब देखो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखो क्या है कि मान लेते हैं सपोज कि आप यहां पर कुछ और बना रहे हो, रूल्स आपने कुछ और बना दिया, ड्राइंग बना दिया। ठीक है, तो ये रूल्स मान लो कि आपके इंडिया में चलता है, अब फॉरेन कंट्री में जाएगा, उसके यहां कुछ और रूल्स होगा, तो वो क्या करेगा, वो कुछ और पढ़ लेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसके लिए रूल्स बनाया गया है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। तो ये है हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपटीशंस में क्या होते हैं कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कंपटीशंस जिसमें क्या होता है कि पहले रिटन होता है और फिर इससे जो रिलेटेड है उसका प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। ड्राइंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल लिए जाते हैं, ऑटोकैड से रिलेटेड प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। तब उस समय इसकी आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, आपको ये बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि ड्राइंग सभी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बातें अलग है कि आगे चल करके हम लोग डिफरेंट ड्राइंग्स पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, बेस है। अब कोई मकान बना रहे हो, बेस ठीक से नहीं बनाओगे तो मकान ढह जाएगा ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और इस जर्नी में, इस 6 मंथ की जर्नी में बहुत ही मजा आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन सिलेबस का, कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है बाबू, वो यूनिट 1 है आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। बेसिक एलिमेंट्स, इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी हैं। हमें स्केल चाहिए, मिनी ड्राफ्टर चाहिए, कंपास चाहिए, हाँ, और क्या चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्ड से स्टडी करेंगे। स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, लार्ज स्केल, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल,
इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या है, प्लेन स्केल क्या है, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, या SP46 क्या है। SP46 आपको पढ़ना है, एक SP46 ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो डायमेंशनिंग करेंगे वो कैसे होगा, तो वो हम पढ़ेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग में। ठीक है। सेकंड आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, पिक्टोरियल क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का डिटेल्ड पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग 2D में कैसे बनाते हैं, किसी 3D को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी 3D को 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक का स्केल क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, इक्वल्स दिखेगा, व्यू में क्या दिखेगा, वो 3D में दिखेगा, 2D में दिखेगा, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और आइसोमेट्रिक है तो उसको ऑर्थोग्राफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑर्थोग्राफिक है तो आइसोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 देखो, इसमें हम फ्री हैंड स्केच, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, कंपास, एंगल प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर, स्केल, है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ हैंड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इस हैंड का इस्तेमाल करके नट्स बनाएंगे, बोल्ट्स बनाएंगे, डिफरेंट फास्टनर्स बनाएंगे, वाशर्स बनाएंगे, जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। फाउंडेशंस कैसे बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में जो है वो कैड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो है उसका इंटरफेस कैसा होता है, उसमें टूल बार क्या है, मेनू बार क्या है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम लोग देखेंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, कोई कंपोनेंट का 2D, कोई ऑब्जेक्ट है उसका 2D व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा क्या, कंप्लीट सिलेबस। और ये जो बेसिकली यूनिट 5 और 6 है, ये है ऑटोकैड। क्या है, ऑटोकैड। और इस ऑटोकैड से डायरेक्ट क्या होता है, कंपटीशन में आपका प्रैक्टिकल होता है। जब आप 2 एग्जामिनेशंस होते हैं कुछ में, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसमें जब आप टेक्निकल असिस्टेंट बनोगे तो उसके लिए पहले एक एग्जाम होता है रिटन, फिर दूसरा होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि ऑटोकैड होता है सभी ब्रांचेस के लिए। ऑटोकैड से आपको ड्राइंग बनाना होता है, उसका ड्राफ्टिंग करना होता है। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे यूनिट 5 और 6 में, हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि आपको इस पूरे सेशन में, पूरे 6 मंथ में, कंप्लीट वीडियोस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं या आपको क्या क्या सुविधाएं देने वाला हूं, इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। ठीक है। कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको पूरा, हर एक यूनिट्स का। ठीक है। इसका भी आपको ऑटोकैड के थ्रू
आपको बताया जाएगा। जो लाइव ऑटो कैड होगा उसमें लाइव जो सेशन रहेगा, जो आपका जो वीडियो चलेगा उसमें आपको डायरेक्टली दिखेगा कि हाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से टूल्स हम लोग सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं। आप चाहें तो सामने एक लैपटॉप रख के उस वीडियो को देख करके आप उससे ऑटो कैड सीख सकते हैं। अगर आप इसमें सर्टिफिकेट्स चाहते हैं सपोज, तो फिर मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने लेवल पर, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नहीं कुछ कहूंगा, बट मैं अपने लेवल पर कोशिश करूंगा कि आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। बट उसके लिए आप एक अलग वे होगा, एक अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके लिए अलग से आपके जो भी होगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो तो अलग चीजें मैटर है। उसके बाद आपका लाइव डाउट क्लास होगा। लाइव डाउट क्लास, लाइव डाउट सेशन होंगे, और इस सेशन में, ये जो सेशन होगा एवरी वीकेंड में होगा। कब होगा? एवरी वीकेंड, आइदर सैटरडे और संडे। ठीक है, आइदर सैटरडे और संडे। आपको आपके ग्रुप्स में इसकी टाइमिंग जाएगी, मॉर्निंग में होंगे, इवनिंग में होंगे, कितने बजे होंगे, ये इसकी टाइमिंग आपको ग्रुप्स में जाएंगे। ठीक, उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का इशू हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या इस तरीके का डाउट्स है। आप कैरियर से रिलेटेड भी अगर कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि 9 to 5 में मंडे टू फ्राइडे हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ अपने जॉब के वजह से, तो मैं जब भी आपका कॉल या मैसेज देखूंगा तो मैं कॉल बैक यार आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो नोट्स पॉसिबल होंगे वो नोट्स दिए जाएंगे, और एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डेली आपके ग्रुप में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा डेली, और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अगले दिन आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आपको फीचर्स मिलेंगे इस कंप्लीट सेशन में, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी का बात रहा आपका जो सीट बनाया जाता है, आपको इस बार 6 सीट है, समटाइम्स 8 सीट भी होते हैं, बट एज पर सिलेबस आप बनाते हैं तो 6 सीट बनेंगे। ठीक है, आप एडिशनल बनाना चाहते हैं तो 8 सीट बनेगा। तो मैं वीडियो लेक्चर्स में बता दूंगा कि इसको आप सीट पर बना सकते हैं, वो सीट नंबर कौन सा होगा, इस सीट नंबर पे आप ये बना सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ क्या हो जाएगा कि आपका सीट भी तैयार हो जाएगा कॉलेज में जमा करने के लिए। और इसमें एडिशनल आपको बेनिफिट्स क्या रहेंगे, वो एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं बाबू कि आपका कंपटीशंस, जो कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे कंपटीशंस लेवल का जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसमें डील करूंगा। जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगा, आइदर वो वीडियो सेशन के थ्रू होगा या आपके ग्रुप में जो ऑब्जेक्टिव्स जाएंगे उसके थ्रू मैं करूंगा। ठीक है, और कैरियर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो मैं फ्री हूं आपके लिए, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, और आई होप कि आगे हम लोग बने रहेंगे और आगे का सेशन और भी मजेदार होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।